नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित काउंसलिंग के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में चर्चा करेंगे। ये एक अभ्यर्थी का अनुभव है जो खुद एक काउंसलिंग करा के आया हुआ है। वह काउंसलिंग में सम्मिलित हुआ और जो वेरिफिकेशन अधिकारी है उनके द्वारा क्या क्या जानकारी बताया गया उसके संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आपका नाम शिक्षक भर्ती 2023 के काउंसलिंग में आ गया है, आपने काउंसलिंग कर लिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो आपको इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक अभ्यर्थी से हमने चर्चा किया तो उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है। आपने किस यूनिवर्सिटी से और किस सन में आपकी शैक्षणिक अर्हता है, और आपने DLED कहाँ से किया, B.Ed कहाँ से किया, इन सब का ध्यान दिया जाता है। आपके नाम में यदि सरनेम नहीं लगा है तो इसके संबंध में एफिडेविट की जानकारी मांगा जाता है, एफिडेविट लगता है। तो इसी संबंध में एक अभ्यर्थी के द्वारा एक जानकारी बताया गया। लोगों के प्रमाण पत्र में जहाँ उन्होंने अध्ययन किया था, चाहे वो प्राइवेट हो या रेगुलर हो, तो उसके प्रमाण पत्र में सील नहीं लगा था। कई यूनिवर्सिटी सील नहीं लगा के देते अध्ययन केंद्र के द्वारा। तो इसके संबंध में उस अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि यदि इसमें सील नहीं लगा है तो इसमें एक QR कोड होनी चाहिए, और जो कि एक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में नहीं था। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं किसी प्रमाण पत्र में सील लगा है कि नहीं, और नहीं लगा है तो उसमें QR कोड है कि नहीं। इन सब की पुष्टि आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि आप इतनी दूर जाएंगे अपने घर से और वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ एक सील की कमी है या QR कोड नहीं है। तो आप यदि वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं तो इन बातों का बारीकी से अध्ययन कर लीजिए, अपनी प्रमाण पत्र को एक बार और देख लीजिए। बाकी सब ठीक होता है, वहाँ जो वेरिफिकेशन अधिकारी हैं उनके द्वारा कोऑपरेट किया जाता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं बन पाया है तो बना के लाने के लिए वो लोग कहते हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रख लीजिए। यदि आपके नाम में कोई मिस्टेक है तो आप एक अलग से एफिडेविट बनवा लीजिए। एक नॉर्मल एफिडेविट होता है, और एक नाम में यदि सरनेम नहीं जुड़ा है या फिर कोई और शब्द नहीं जुड़ पाया है तो उसके संबंध में एफिडेविट बनवाना ज़रूरी है। और अपने सभी जो प्रमाण पत्र है उसमें सील और सिग्नेचर देख लीजिएगा। यदि जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ सील सिग्नेचर होनी चाहिए, और यदि नहीं है सील सिग्नेचर तो उसमें डिजिटल QR कोड होनी चाहिए। तो इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लेंगे। बाकी सब ठीक है। थैंक यू। आपकी काउंसलिंग अच्छी हो, इसी कामना के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो ज़रूरी होती है उसी के संबंध में हम वीडियो बनाते हैं ताकि सभी लोगों का हित हो सके। थैंक यू।